जनरली जब दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट्स या लड़ाई हो जाती है, तब सबसे पहले दोनों आपस में बातचीत बंद कर देते हैं। इससे दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जन्म ले लेती हैं। ऐसा हमारे आसपास परिवारों में और समाज में भी होता है और ऐसा इंटरनेशनल लेवल पर देशों के बीच में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन को इन्वेड करने के बाद से यूएस ने रशिया से कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लिया था। हाँ, कुछ इनडायरेक्ट चैनल से एस्केलेशन को रोकने के लिए थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, बट दोनों देश आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। अब जब डायलॉग और डिस्कशंस ही नहीं होंगे, तो आप सामने वाले को अपनी पोजीशन कैसे समझाओगे और उसकी पोजीशन को कैसे समझोगे? इसलिए यदि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो, तो बेहतर यही है कि कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखा जाए, बिकॉज बातचीत बहुत ही इफेक्टिव जरिया होती है। बातचीत से सामने वाले का व्यू पॉइंट पता चलता है और डायलॉग के जरिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। भारत का शुरू से ही स्टांस रहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहिए, और अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। लगभग 1.5 घंटे चली इस बातचीत में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा हुई, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएस डॉलर पर डिस्कशन हुआ, इवन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में इसकी जानकारी दी और पुतिन के साथ अपनी बातचीत को हाईली प्रोडक्टिव बताया। इसे लगभग 3 साल से चली आ रही कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप बताया जा रहा है। ट्रंप ने कंसिस्टेंटली ये पोजीशन ली है कि रशिया यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। इनफैक्ट वो कई बार बोल चुके हैं कि यदि वो प्रेसिडेंट होते तो ये वॉर होता ही नहीं। ट्रंप अपनी नेगोशिएशन टैक्टिक्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। इवन व्लादिमीर पुतिन भी इस बात से अग्री करते हैं कि यदि ट्रंप प्रेसिडेंट होते तो चीजें डिफरेंट होती। शायद उन्हें यूक्रेन को इन्वेड नहीं करना पड़ता। इसका कारण है रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को कंसिडर करने की ट्रंप की विलिंगनेस। पुतिन क्या चाहते हैं? यही कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे। नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए पुतिन की डिमांड है कि उन्हें ये गारंटी दी जाए कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। तभी शांति वार्ता की स्थिति बन सकती है। अब ट्रंप को पुतिन की इस लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड से समस्या नहीं है। यूक्रेन नेटो ज्वाइन ना करे, इससे ट्रंप को आपत्ति नहीं है। इसी वजह से फोन कॉल पर दोनों लीडर्स के बीच इमीडिएटली नेगोशिएशन स्टार्ट करने की सहमति बनी। अच्छी बात यह है कि अब यूएस और रशिया के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो भविष्य में हमें सऊदी अरेबिया में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग देखने को मिल सकती है। एक तरफ तो जहां रशिया यूएस के स्टैंड से काफी खुश है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन यूएस के घटते सपोर्ट को लेकर चिंतित है। यूक्रेन को पीस टॉक्स में साइडलाइन कर दिए जाने का डर सता रहा है। बाइडेन के अंडर यूएस ने रशियन इन्वेजन को रेजिस्ट करने के लिए क्रूशियल सपोर्ट प्रदान किया था, बट ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन की तरफ यूएस की पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे यूएस का ये कहना कि वो यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को सोल्यूशन का हिस्सा नहीं मानता है। इसी तरह से ये कहना कि यूक्रेन को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2014 से पहले की बॉर्डर्स पर लौटा जा सकता है, क्योंकि ये आज की तारीख में अनरियलिस्टिक है। आपको याद होगा कि 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ये वाले हिस्से को, क्रीमियन पेनिसुला को कब्जा लिया था, और फरवरी 2022 में वॉर की शुरुआत से अब तक रशिया यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा कब्जा चुका है। अब यूक्रेन अपनी सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को वापस लेना चाहता है, इंक्लूडिंग क्रीमिया। बट यूएस के अकॉर्डिंग यूक्रेन को अब ये एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि वो रशिया के द्वारा कब्जाई जा चुकी टेरिटरीज को रिगेन नहीं कर सकता है। इसलिए यूएस के मुताबिक यूक्रेन को अब करंट मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को देखते हुए अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को त्याग देना चाहिए। अपने कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए वॉर को प्रोलॉन्ग करने की बजाय करंट पोजीशंस को कंसोलिडेट करने पर फोकस करना चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन दोनों पार्टीज लड़ाई रोककर एक लास्टिंग पीस की ओर बढ़ें, ताकि रीजन में सफरिंग एंड हो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। रशिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। रशिया के तो मजे ही मजे हैं। 1/5 यूक्रेन मिल रहा है। यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, ये गारंटी मिल रही है।
यूएस जो यूरोप का प्राइमरी सिक्योरिटी गारंटर था, वो अपने इस रोल से दूर जा रहा है बिकॉज ट्रम्प चाहते हैं कि यूरोप खुद अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले। यूएस के नेटो के लीडर के रोल में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यूएस चाहता है कि नेटो मेंबर्स अपने डिफेंस बजट्स को 5% ऑफ द जीडीपी तक इंक्रीज करें, बिकॉज यूएस अब इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप को टॉलरेट नहीं करेगा। ट्रम्प के मुताबिक यूरोप की सिक्योरिटी अब यूएस का प्राइमरी फोकस नहीं है। यूरोप को ही अब आगे आकर यूक्रेन को डिफेंड करना चाहिए। भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मेजॉरिटी ऑफ मिलिट्री एड यूरोप से ही आनी चाहिए। इसने एक बार फिर से यूएस के सपोर्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं। एक प्रेसिडेंट यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड देते हैं, यूक्रेन की नेटो बिड को सपोर्ट करते हैं, रशिया को आइसोलेट करते हैं, यूक्रेन की सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। फिर चुनाव के बाद दूसरे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वो कहते हैं कि डॉलर्स चाहिए तो अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दो। यूक्रेन की नेटो बिड उनके हिसाब से जरूरी नहीं है। वो रशिया को रीच आउट करते हैं, रशिया को कंसेशंस देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, रशिया के साथ प्रिजनर एक्सचेंज हो जाता है। तो यूक्रेन के लिए यूएस फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी ही नहीं है। दो प्रेसिडेंट्स की कंप्लीटली ऑपोजिट अप्रोच है। तो यूएस सपोर्ट की रिलायबिलिटी पर सवाल तो उठेंगे ही। यूक्रेन और यूरोपियन देश ट्रम्प के स्टांस से शॉक्ड हैं। उनके अनुसार नेगोशिएशन से पहले ही रशिया को कंसेशंस दिए जा रहे हैं। एनीवे, पुतिन के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी अलग से बात की। जेलेंस्की नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन की सोवेरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो। उनका सोचना है कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो रशिया को युद्ध खत्म करके शांति की ओर बढ़ने के लिए प्रेशराइज कर सकता है। बट ट्रम्प के हिसाब से तो यूक्रेन वॉर यूरोप की समस्या है, तो वो रशिया से डील यूरोपियन इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि अमेरिकन इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर करेंगे। ऐसे ही वो यूक्रेन से भी अमेरिकन इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही डील करेंगे। यूएस सपोर्ट चाहिए तो यूक्रेन को $500 बिलियन वर्थ के रेयर अर्थ मिनरल्स देने पड़ेंगे। तो ट्रम्प रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने में एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच अपनाएंगे। नेगोशिएशंस के जरिए कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने की कोशिश करेंगे। यूरोप में यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को रिड्यूस करके यूरोपियन नेशंस को खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए एक्टिव रोल अज्यूम करने के लिए एनकरेज करेंगे। इस तरह से ट्रम्प अपना फोकस यूएस की बॉर्डर्स को सिक्योर करने में और चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में लगाएंगे। तो अब डोमेस्टिक प्रायोरिटीज और अन्य जगहों पर यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से यूएस की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिलेगा।